करके इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पॉलिटिकल धमाके की जिसमें ईडी और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आमने सामने आ गए। सवाल सिंपल है, क्या एक सीएम ईडी का जो रेड होता है वो रुकवा सकता है, या फिर ये जो पूरा मामला है वो पॉलिटिक्स का है? तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप फैक्ट के साथ समझते हैं। ईडी ने कोलकाता में आईपैक से जुड़ी कुछ लोकेशंस पे रेड की, और ये आईपैक का फुल फॉर्म है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। ईडी का कहना है कि ये जो रेड है ये मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी थी, जिसका लिंक पहले से चल रहे हैं कुछ केसेस से बताया जा रहा है। यहाँ पे ईडी का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि उन्होंने लीगल प्रोसेस फॉलो किया और कोर्ट अप्रूव्ड इन्वेस्टिगेशन के तहत रेड की। यहाँ तक तो स्टोरी नॉर्मल लगता है, पर सबके मन में सवाल यही है कि अचानक ड्रामा क्यों हुआ। जब ईडी रेड कर रहा था तो ममता बनर्जी खुद उस लोकेशन में पहुंच गई। उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि ईडी ने टीएमसी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी, इंटरनल डाटा और पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट सीज कर रही थी। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of ED and Amit Shah? ममता बनर्जी का कहना है कि ये रेड इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्पाइंग के लिए हो रही थी, और यहीं से ही मामला बिगड़ गया। यहाँ पे ईडी का जो काउंटर क्लेम है वो भी बहुत सीरियस है। ईडी का कहना है कि रेड के दौरान ऑफिसर्स को रोकने की कोशिश की गई, डॉक्यूमेंट और डिजिटल डाटा जो था वो हटाने की अटेम्प्ट हुआ, और सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि इन्वेस्टिगेशन में ऑब्स्ट्रक्शन किया गया। और ईडी ने इस बात को इतना सीरियस माना कि वो हाई कोर्ट के दरवाजा तक खटखटाया। ईडी ने कोर्ट में ये डिमांड रखी कि इस पूरे इंसिडेंट में एफआईआर रजिस्टर हो और ऑब्स्ट्रक्शन की जो एलिगेशन है उसकी जुडिशियल जांच हो। अभी तक हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया, मतलब अभी तक कानूनी तौर पर ममता बनर्जी दोषी डिक्लेयर नहीं हुए। और ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सवाल एक भी है, क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स था या फिर पावर का मिसयूज? और यही से ही अब दो नैरेटिव चल रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि ईडी और सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल ऑपोजिशन का जो लीडर है उसको टारगेट करने के लिए हो रहा है। दूसरी तरफ ईडी और बीजेपी साइड का कहना है कि चाहे कोई भी सीएम हो, अगर इन्वेस्टिगेशन में दखल देगा तो वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। दोस्तों, सच क्या है वो तो अब कोर्ट ही डिसाइड करेगा, सोशल मीडिया नहीं। और ये इंसिडेंट के बाद टीएमसी के कई एमपीज ने दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट की, जिसके बाद उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। जो भी करके इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी करेंगे। तो दोस्तों, आगे क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। जय हिंद, जय भारत।